हेलो दोस्तों, जैसा मैंने बता रखा है मैं अपने YouTube चैनल पर कक्षा 9 और 10 की NCERT गणित की पुस्तक के प्रश्नों को हल करवा रहा हूँ। उसी क्रम में हमारा कक्षा 9 जो चैप्टर नंबर 7 है त्रिभुज, उसके 7.2 के सभी प्रश्नों को मैंने करवा दिया है। पिछले वीडियो में मैंने प्रमेय 7.4 करवाया था जो कि SSS सर्वांग समता नियम था। इस वीडियो में मैं 7.5 जो प्रमेय है जिसका नाम है RHS सर्वांग समता नियम, उसको सिद्ध करवाऊंगा, प्रूफ करवाऊंगा। तो चलिए देखते हैं। लिखा गया है, यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो चलिए सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना है समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान देना है कि ये नियम केवल दो समकोण त्रिभुजों के लिए है, सॉरी, किसी अन्य त्रिभुज के लिए नहीं है। तो चलिए देखते हैं। मान लेते हैं एक त्रिभुज का नाम है ABC और एक त्रिभुज का नाम है PQR। इसका नाम है PQR। दो समकोण त्रिभुज हमने ले लिए और इन दोनों में बीच वाला कोण जो है वो समकोण है। तो सबसे पहले होना क्या चाहिए भाई? सबसे पहले तो R का मतलब होता है राइट, R का मतलब राइट, और राइट का मतलब यहाँ पर एंगल भी होता है, छुपा रहता है। और राइट एंगल का मतलब आप जानते हैं 90 अंश, समकोण कहते हैं हिंदी में। क्या कहा जाता है? समकोण। और समकोण का मान 90 अंश। और H का मतलब क्या होता है? हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस जिसका मतलब होता है कर्ण। और S का मतलब आप समझते हैं, S का मतलब साइड, और साइड मतलब क्या होता है हिंदी में? भुजा। मैंने ये मीनिंग बता दिया सारे अक्षर का क्या है इसका मतलब। तो देखिए सबसे पहले क्या हो, कोई दो त्रिभुज दिया रहेगा, समकोण त्रिभुज। जैसे मान लेते हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में क्या क्या पता है हमको, ध्यान रखते, थोड़ा इधर लिखते हैं। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में ध्यान देना है कि कोण B बराबर कोण Q है और बराबर 90 अंश है। राइट, मिल गया। अब कर्ण इनका 90 के सामने वाले को कर्ण कहते हैं, तो AC बराबर क्या है? PR, ये पता हो गया। और कोई एक भुजा हम मान लेते हैं कि BC बराबर किसके है? QR के। आप चाहें तो AB बराबर PQ करके भी सिद्ध कर सकते हैं आसानी से। तो देखिए क्या करना है आपको, इतना तो हमें ज्ञात होगा। क्या लिखा जाएगा? ज्ञात है, ये पता रहेगा। तब ये प्रमेय कह क्या रहा है? अगर इतना चीज बराबर हो जाए, क्या हो जाए? त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा बराबर हो जाए, तब कैसे हो जाते हैं त्रिभुज? त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाता है त्रिभुज PQR के। और ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करके दिखाएंगे अभी। तो इससे पहले हम कर लेते हैं रचना, जैसे पिछले प्रमेय में किया था। क्या रचना करेंगे हम? ये जो PQ है इसको बढ़ा देते हैं, और इतना बढ़ाते हैं कि ये AB के बराबर हो जाए। ये वाला तो ज्ञात ही है कि बराबर है, ये कर्ण भी बराबर है, ये भी पता है ये वाला। चलिए इस पे 3 टिक लगा लेते हैं, ये ज्ञात है। हमने क्या किया? इसको इतना बढ़ा दिया कि ये AB के बराबर हो जाए, रचना कर लिया। और उसके बाद मान लेते हैं S है तो RS और RS को मिला दिया। तो क्या करते हैं रचना में? PQ को S तक बढ़ाया, ताकि क्या मिल जाए? QS बराबर AB, ये हो जाए। तो अब देखिए इतना बढ़ा लिया है हमने। फिर करते हैं उपपत्ति,
जिसको प्रूफ कहा जाता है। प्रूफ करते हैं आराम से। भाई इसको हमने बढ़ाया है, ये 90 है तो जाहिर सी बात है ये भी 90 होगा। इन कोणों के नाम आप चाहें तो लिख सकते हैं ऐसे। चलते हैं दो त्रिभुजों में, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज SQR में क्या क्या मिलेगा हमको। AB बराबर किसके है, AB बराबर SQ, ये देखिए QS बराबर AB, ये कहां से आ गया, रचना से, ये हो गया। और ध्यान से अगर हम देखें तो जो कोण B है वो कोण RQS के बराबर है। अगर मैं कहूं RQS तो CBA भी कह सकते हैं, कोण CBA और CBA, और बीच में तीनों क्या पढ़ रहे हैं तो दोनों में। और एक चीज और बराबर है, क्या, BC बराबर QR, ये कहां से आया, ज्ञात है, और ये कहां से आया, प्रत्येक 90 अंश, ये तो रचना में वैसे क्लियर है, प्रत्येक 90 अंश। अब देखिए इसलिए दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, त्रिभुज ABC सर्वांशम हो गया त्रिभुज PQ, सॉरी SQR के। ये सर्वांशम कैसे हो गया, SAS नियम से। अगर ये सर्वांशम हो गया तो जाहिर सी बात है कोण A बराबर कोण S हो गया, कोण A बराबर कोण S हो गया। और SR अगर हम बात करें AC तो किसके बराबर हो गया, SR के, AC बराबर SR, ये हो जाएगा CPCT, और ये भी हो गया CPCT। तो ये चीज मिल गया आपको। अब चलते हैं हम त्रिभुज कौन से में, ये हो गया AC बराबर SR, परंतु ये ज्ञात भी तो है, क्या ज्ञात है, AC बराबर PR। इसलिए अब देखिए AC बराबर SR, AC बराबर PR, तो SR बराबर PR, SR बराबर PR हो जाएगा ना, AC बराबर SR और AC बराबर PR, तो इधर वाला बराबर हो गया। अब क्या हो जाएगा, त्रिभुज RPS में अगर मैं बात करूं, ये कोण S बराबर कोण P, कोण S बराबर कोण P, क्यों, क्योंकि आपने सिद्ध कर दिया कि जो SR है ये वाला भुजा, ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो जब दो भुजाएं बराबर है तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। क्या लिखेंगे, त्रिभुज के समान भुजाओं के सम्मुख कोण ये बराबर होते हैं, तो हो भी बराबर, ये हो गया। अब S बराबर P है, लेकिन S बराबर A भी तो है, चलो इसको मान लेते हैं कुछ समीकरण एक, परंतु कोण S बराबर कोण A, कहां से, समीकरण 1 से, ये हो गया। तो S बराबर कोण A और S बराबर P, तो क्या आ जाएगा, कोण P बराबर कोण A, इसको मानते हैं समीकरण 2, कोण A बराबर कोण P, इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। ये जो है देखते हैं, दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। तो चलिए ये हो गया। अब हम चलते हैं ओरिजिनल चीज में, जो हमको सिद्ध करना था त्रिभुज, उसमें कौन सा त्रिभुज सिद्ध करना था, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में। ध्यान से देखिए, कोण A बराबर कोण P कहां से आ गया, ये अभी सिद्ध किया मैंने, समीकरण 2 से। और देखिए कोण B बराबर कोण Q, कोण B बराबर कोण Q, ये कहां से, बराबर 90 अंश, ज्ञात है। और BC बराबर QR, ये कहां से आया, ये भी तो ज्ञात है।
इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांग हो गया त्रिभुज PQRK, और कौन सा नियम लग गया, AAS सर्वांग समता नियम, AAS नियम लग गया। तो इस प्रकार दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांग सम। अब ये हमने इतना लंबा तामझाम किया AAS नियम से सिद्ध करने के लिए, लेकिन ये प्रमेय कह रहा है कि अगर किसी त्रिभुज में ये चीजें मिल जाए तो इस खुद से हो जाता है। अब हम इसको फार्मूले के तौर पर प्रयोग करेंगे RHS नियम को। कैसे, अगर किसी त्रिभुज में समकोण, दो समकोण त्रिभुजों में कर्ण बराबर हो जाए और कोई एक भुजा दूसरे त्रिभुज के एक भुजा के बराबर हो जाए, तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, सर्वांग सम। ये प्रमेय ये कहता है। तो इस प्रकार से मैंने प्रमेय 7.5 जो कि RHS नियम था वो भी सिद्ध करवा दिया। अच्छा, जब त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो बचा हुआ भाग CPCT से हो जाता है। जैसे इसमें देखिए हमने AB बराबर PQ इसमें ज्ञात नहीं था, लेकिन AB बराबर PQ हो जाएगा CPCT से। और जो कोण बच गए थे, कोण C बराबर कोण R के, कोण A बराबर कोण P के, ये भी CPCT से हो सकते हैं। हालांकि मैंने रचना में बहुत सारी चीजें कर ली थी। तो प्रमेय 7.5 सिद्ध हो गया आपका। आप प्रयास कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा यार दोस्तों के पास शेयर करते रहिए, चैनल का सब्सक्रिप्शन बढ़ाते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।